हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 9 मार्च सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक, और जिनका मैं बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोसी। ठीक है, जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी की सहायक नदी की बात करें तो देखिए, आपकी दूध कोसी होगी, भोटे कोसी और तांबा कोसी तथा इंद्रावती कोसी जी है कोसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कोसी जो है 7 धाराओं के स्रोत बर्फ के ढके क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ जो है भारी वर्षा भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा जो है किस राज्य में होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस राज्य में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र में। ठीक है, जो आपकी अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? देखिए, जो अम्लीय वर्षा आपकी होती है वो औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास वाले इलाकों में होती है। ठीक है, और प्रदूषण की जो ज़्यादा मात्रा होने की वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिनहट का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था चिनहट, जो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि राज्य पूछा हो तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के इस्माइलगंज में क्या हुआ था? चिनहट का युद्ध हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसमें से कोई होगा। ठीक है, तो यह जो आपकी लड़ाई 13 जून 1857 को लड़ी गई थी। उस लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट के उत्पादन में जो है जूट मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्रों की मुख्य खेती जो पूर्वी क्षेत्रों में होती है, और जो है जूट की जो खेती है वो खरीफ की फसलों के तौर पर की जाती है। ओके, जूट नहीं है, जूट है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था गद्दी। लेकिन हिमाचल में और भी जनजाति पाई है तो इनको देख लेना। देखिए, गद्दी होगी, गुज्जर होगी, किन्नौर होगी, लाहौर होगी। ठीक है, पंगवाला होगी, भोट, बोंद, बेडा, जाट, लांबा, खम्पा। ठीक है, और स्वांगला और बकराइल, ये ऐसी आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, का हिमाचल प्रदेश में। और इसके साथ देखिए, ये जो जाति हैं, इसके साथ यदि ये आप जो जनजातियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो बोलीबान है इनको इंडो आर्यन या अर्ध देहाती जनजाति भाषा भी कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट। एआई क्लाउड किसने लॉन्च किया था? ठीक है, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था मुकेश अंबानी को। ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी ने 28 अगस्त 2024 को आयोजित 47वीं वार्षिक आम बैठक में जियो एआई क्लाउड की सेवा को शुभारंभ किया था। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, तो करंट आंसर लगाना था अंतर्जातीय परिषद की। ओके, ये आपका एक संवैधानिक निकाय होता है अंतर्जातीय परिषद, और जिसे संवैधानिक अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, और इस परिषद के जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, और इसके जो सदस्य विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होती हैं। प्रशासक यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में सैनिकों को संगठित करने और उन्हें विद्रोह में शामिल करने के लिए, ठीक है, डैश भाषा में उद्घोषणा जारी किया गया था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कई भाषाओं में उद्घोषणा जारी हुए थे। कौन कौन से? देखिए, तो आपका उर्दू में भी हुए थे, फारसी में भी हुए थे, हिंदी में भी हुए थे, और अंग्रेजी में भी हुए थे। ओके, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने, ठीक है, कौन से सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो कौन से? तो परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की जो है 26 सितंबर 2024 को 3 परम सुपर कंप्यूटर की 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम को जो है लॉन्च किए गए थे। ठीक है, और इस कंप्यूटर सिस्टम की जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप में स्वदेशी रूप में विकसित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जोर दिया गया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें एक सोवियत संघ की मदद से 3 प्लांट स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, सोवियत संघ की मदद से भिलाई वाला स्टील प्लांट लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया गया। उसके बाद पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की मदद से, ठीक है, राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया था। ओके, और इसके साथ साथ कोयले का उत्पादन भी बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री, ठीक है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाए 1976 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और यह जो संशोधन इंदिरा गांधी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी उसके आपातकाल के दौरान किया गया था। ओके, और यह जो संशोधन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की उन शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया था जिनसे भी किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था कि जो जन्म उनका हुआ था 15 अप्रैल 1459 को। ठीक है, गुरु नानक देव जो है उनका जन्म 15 अप्रैल 1959 को दिल्ली की सल्तनत के लाहौर प्रांत
ठीक है, जो कि वर्तमान में ननकाना, ठीक है, साहिब पंजाब और पाकिस्तान के तलवंडी गांव में वो आता है। ओके, और ये जो थे सिखों के सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, और ये 10वें गुरु में से पहले नंबर पे थे। नेक्स्ट, 36वें संशोधन में किस राज्य को भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो किसको? सिक्किम को दिया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, देखिए इसे कब दिया गया था इसको? देखिए यह जो आपका अधिनियम है 36वां संशोधन अधिनियम 16 में 1975 को पारित किया गया था, और इसमें तो एक नई जो थी, एक नई 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था कृषि विकास पर। ठीक है, और इस योजना का मकसद था देश के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हुई समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, इस लक्ष्य की जो है वृद्धि दर 2.1 थी। ठीक है, और वास्तविक जो वृद्धि इसमें हुई थी 3.6% की हुई थी। ठीक है, लक्ष्य रखा था 2.1% का, लेकिन वृद्धि हुई थी 3.6%। ठीक है, हेरेडोन मानक पर आधारित थी योजना। ओके, नेक्स्ट, मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर को लगाना था भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, और इसका जो मकसद है दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना था। 2006 में जो है चोनपुरी के सत्यहित में पहली मैत्री अभ्यास आयोजित की गई थी, और उस समय जो थे इसे थाई भारतीय सहयोग क्षेत्र अभ्यास कहा जाता था। ओके, और उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, मैत्री कर दिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु कण कितना होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, ऑक्सीजन का O2। देखिए ऑक्सीजन जो है परमाणु को एक अणु O2 बनता है, जो कि समान तापमान और दाब पर एक रंगहीन गैस ही है। ओके, नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें आपको लगाना था, देखिए अब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था, इसके सारे ऑप्शन अच्छी तरह से आप देख लेना। देखिए कम से कम अगर उम्र के बारे में पूछा है तो कम से कम 7 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यही इसी को आपको लगाना था करेक्ट आंसर। और इसके अलावा लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होती है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साक्षात्कार देना होता है। नेक्स्ट, हारमोनियम कैसा वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो हारमोनियम जो आपका है वो तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको लगाना था तार वाला वाद्य यंत्र। और हारमोनियम एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो लकड़ी, धातु, पीतल और कपड़े से बना होता है, और यह एक तरह का पोर्टेबल बक्सा होता है। ठीक है, हारमोनियम का जो आविष्कार है वो यूरोप में हुआ था। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, दिल्ली को केवल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। ओके, यानी केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराज्यपाल होते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर आपको लगाना था उपराज्यपाल। ओके, देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की जिम्मेदारी उसी सीमा तक करता है जैसा वह उचित समझता है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समुंदर तेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंदर के लेखक कौन है? तो संजीव जोशी है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको लगाना था संजीव जोशी। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी जो है फसल की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो किस किस फसल की होती है? तो किस तरह से क्वेश्चन था आपका? तो ठीक है, जितनी भी आप फसल देख रहे हैं सारी जो है फसलें जलोढ़ मिट्टी में अच्छी होती है। चावल भी होता है, गेहूँ भी, गन्ना भी, तंबाकू भी, कपास भी, जूट भी, मक्का भी, तिलहन भी, सब्जी भी और फल भी। ठीक है, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा खेल जोड़ा गया था? ठीक है, 2024 में इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा वो चेंज भी हो सकता है। तो देखिए इसमें स्क्वैश और जूडो 2 खेल थे वो जोड़े गए थे नए तौर पर। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था, जबकि सिलंबन जो था सिलंबन, ठीक है, एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, को प्रदर्शन खेल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, डैश में मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी यानी कि, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में मिली। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपकी जो मोहनजोदड़ो का हड़प्पा द्वारा दी कांच से ढलाई की कला का जो है व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया गया था। ठीक है, और उनकी जो कांच प्रतिमाओं को लास्ट बैक्स तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति जो मेरठ के बाद कहाँ हुई थी? ठीक है, पहली जो क्रांति तो मेरठ में हुई थी, कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है, उसके बाद में कहाँ हुई थी? तो उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर लगाना था दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और देखिए मेरठ के बाद जो है प्रमुख रूप से दिल्ली में कब हुई थी? 11 मई 1857 को इसकी क्रांति हुई थी। ठीक है, 10 मई को देखिए आपकी मेरठ में हुई थी, उसके बाद में 11 मई को हुई थी दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से किसने चुनाव लड़ा था? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर लगाना था कमला हैरिस ने। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, और जो रिपब्लिकन पार्टी की उसकी ओर से डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ट्रंप इसमें जीत गए हैं। नेक्स्ट,
हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में देखिए, जो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और जो हरित क्रांति जो है 1965 में भारत सरकार के एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जिसके जो है अब हरित क्रांति के पिता यानी कि एम एस स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋषियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंत्र दृष्टा। ठीक है, नेक्स्ट, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था? तो होता है, ठीक है, तो ये मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच करेक्ट आंसर लगाना था। और ये जो आपका है 2024 में यह अभ्यास मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता के प्रावधान में शामिल है। ठीक, क्या शामिल है? तो ये शामिल है ये भारतीय नागरिकता। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योगदान के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत की नागरिकता तो होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिकता, उसके बाद में 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम जो है 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ओके, भारत की न्यायिक सेवा में और भारत के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के तौर पर। ओके, और हमारा जो अनुच्छेद जो है 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग के प्रमुख महाकाव्य क्या थे? ठीक है, तो संगम युग के प्रमुख महाकाव्य के आपके देखिए, शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखलई होगी, ठीक, मेखलई, उसके बाद में जीवक चिंतामणि हो गई, और कुंडलकी। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रमुख महाकाव्य हैं संगम युग के। इन्हीं में से आपको एक को लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही होता है। और राज्यपाल जो है संघ लोक सेवा के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, अगर बल जो है 25 न्यूटन है और 100 न्यूटन का बल करने के लिए क्या होगा? तो बल को बढ़ाना होगा, तभी तो 100 होगा, कम है तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2024 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो करंट आंसर आपको लगाना था 6.4%, जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था, कितना? 6.4%। ठीक है, और जो साल 2023-24 में भारत की जीडीपी थी वो 173.82 लाख करोड़ रुपए ही रही, और इसमें जो थे 8.2 की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट, स्पेन ने कितनी बार यूरो कप चैंपियनशिप जीती है? ठीक है, तो स्पेन ने, करेक्ट आंसर आपको लगाना था 4 बार। ठीक है, स्पेन जो है फुटबॉल प्लस टीम जो है, जिसे ला रोजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है इन्हें जो है 14 जुलाई 2024 को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम इसका नाम है। ठीक है, में जो है एक नए फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप तथा यूरो कप जीता था। ठीक, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको करेक्ट आंसर का था बुनियादी ढांचा और आधिकारिक संरचना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मतलब होता है बुनियादी ढांचा और आधिकारिक संरचना, या किसी देश, शहर या क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं और प्रणाली होती है। ओके, नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी नदियाँ बहती हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर को लगाना था सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और इन नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों के बहाव से ही यह मैदान बना है। ठीक है, इस मैदान को जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान भी कहा जाता है। ओके, इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, ठीक है, जो छूट गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।